बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र शाह सवार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। उस जंग का मकसद क्या है और उसकी वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। उसके बाद शेर अफजल खान मरवत साहब ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर कुछ पंजाबी उनके हमरा थे। उन्होंने PTI को बाकायदा तौर के ऊपर ज्वाइन किया था एज आ वर्कर, ना कि किसी ओहदे के लिए, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम एज आ वर्कर इसको ज्वाइन कर रहे हैं। PTI को उनको रुमाल भी पहनाया गया, उनको टोपियाँ भी पहनाई गई। आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ जो कि गर्दिश कर रही होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखी होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात यह है, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और वो सुबह से ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। हर TV जो है वो उसकी जो ख़बरनामा शुरू होता है तो आगाज़ पे सबसे पहले इनका नाम आता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो दुबई निकल गए हैं, कोई वहाँ काम होगा या कोई वैसे मीटिंग करनी होगी। लेकिन अब जो है उनके बाद आसिफ अली ज़रदारी जो कि उनके वालिद हैं, उनकी भी दुबई जाने की खबर आ रही है कि वो भी दुबई रवाना होने का सोच रहे हैं। शायद दुबई में कोई मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग क्या होगी उस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ज़रदारी साहब ने पिछले रोज़ एक अपना इंटरव्यू 2 घंटे का रिकॉर्ड करवाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल है और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है एक, वो टिकट जारी करेगी कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना है। बिलावल भुट्टो को भी मैं ही टिकट दूंगा, ये उन्होंने बात मेंशन की। उसके बाद हर सहाफ़ी की ज़ुबान पर यही है कि बाप बेटे में आखिर क्या हो गया है, जो बेटे ने उस इंटरव्यू के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी वालदा के साथ अपनी प्रोफाइल लगाई हुई है, जिसके अंदर वो हैं और उनकी वालदा यानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो इसका मकसद जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर ये है, लेकिन पीछे क्या स्टोरी है वो आपको वो भी बताएंगे। वाज़ेह तौर के ऊपर तो इसका मकसद ये है कि मैं जो हूँ अपनी वालदा और अपने नाना के नज़रिए के ऊपर जो है डटा हुआ हूँ, कायल हूँ उनके नज़रिए से। मैं आपके यानी कि अपने वालिद साहब की DP उनके इंटरव्यू के बाद जो हटाई है उन्होंने, उसका ये मकसद है कि मैं अपने वालिद साहब के से इत्तफाक नहीं कर रहा आजकल, यानी कि आजकल के अंदर वो चेंज हुई है, ज़ाहिरी बात है आजकल ही होगा। तो इसके अलावा नाज़रीन, इसके पीछे स्टोरी क्या है। इंटरव्यू के अंदर आसिफ अली ज़रदारी ने यह भी कहा कि एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, मैं बिलावल भुट्टो को जो टिकट जारी करनी है वो मैंने ही करनी है। इसके बाद ये सारा माजरा हुआ। तो नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि 8 महीने कबल या 6 महीने कबल हर सहाफ़ी का ये तज्ज़िया था कि जो आने वाला दौर है वो पीपल्स पार्टी का दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये बड़े बड़े सहाफ़ियों का ये तज्ज़िया था और वाज़ेह तौर के पर आसार भी यही नज़र आ रहे थे, क्योंकि मियाँ साहब बाहर थे, इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ थी। शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने जो गुल खिलाए हैं वो आपको मालूम होगा। तो काफ़ी जो हैं वो तज्ज़िया कर रहे थे अपना कि आने वाला वक्त जो है वो इस बार पीपल्स पार्टी का है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनना देखना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, अब जब हवा चेंज हुई है तो आबो हवा का रुख बदला है। पाकिस्तान में वैसे पता नहीं लगता कब आबो हवा बदल जाती है, कभी रात को अदालतें खुल जाती हैं, कभी क्या होता है, कभी मुंतखब करता वज़ीर आज़म को अमेरिका की साजिश के ऊपर जो है वो उसको घर भेज दिया जाता है, और कभी उसके ऊपर 150 सजाए मुकदमात कर दिए जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। खैर, इस बारे में बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आबो हवा बदली तो वाज़ेह तौर के ऊपर दिखाई दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो झंडी हो गई है। मियाँ साहब जो है लंदन से वापस आ गए हैं, और लंदन से वापस आकर मियाँ साहब को जो प्रोटोकॉल मिला उस प्रोटोकॉल से को देखकर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो मियाँ साहब का है, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। तो वो तो एक चीज़ वाज़ेह होगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ जो है झंडी हो गई है। अब इस दाग को छुपाने के लिए भी ये हो सकता है कि ये चाल सारी चली जा रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से बाप बेटे के दरमियान में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वोटर तकसीम हो गए, लोगों का इत्मीनान कम हो गया कि इनकी आपस के अंदर लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई हमारी पार्टी के ऊपर बड़ी असरअंदाज हुई, जिसकी वजह से जी हमारा जो है मुस्तकबिल नहीं बना। तो ये सारा अपना ऊपर जो है अब वो अपना दाग जो है धोने के लिए सारा हो सकता है ड्रामा रचाया जा रहा हो, क्योंकि ज़रदारी साहब जो हैं वो सियासत के बड़े फन खां हैं। आपको पता है कि सियासत जो है वो ज़रदारी से शुरू होती है और आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर ही ख़त्म होती है आके। बड़े सियासतदान हैं जी वो। तो ये सारा जो है खेल, इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ जो है वो उल्टी सीधी चालें चलते रहते हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ सियासतदान, क्योंकि अवाम जो है वो भेड़ बकरियाँ समझी हुई हैं, जिधर डंडा मारेंगे उधर भाग पड़ेंगी। ये अवाम को समझना होगा कि भाई इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना कुछ करें। तो नाज़रीन, उसके बाद आपको एक और ख़बर सुनाते हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब जो कि PTI के नाइब सदर भी मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने पिछले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर।
اس کے اندر کچھ ان کے پنجابی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ایز اے ورکر جوائن کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، ہم کسی عہدے کے لیے جوائن نہیں کر رہے ہیں، ہم ایز اے ورکر جوائن کر رہے ہیں۔ شیر افضل خان مروت صاحب نے ان کو ٹوپیاں اور رومال پہنائی پی ٹی آئی کے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد اب ہمیں ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ جو پنجابی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایز اے ورکر پی ٹی آئی کو جوائن کریں، ایسا تو اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ ناممکن ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں۔ آپ کو سختیوں کا پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کتنی سختیاں ہیں، کس طرح فلسطین کی ریلیوں کے اندر ان کو اٹھایا جاتا ہے، کس طرح ان کو کشمیر کے اس کے اندر اٹھایا جاتا ہے، کوئی ریلی ہو رہی ہو 14 اگست کے روز بھی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر مقدمات کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو ہے ماجرا ہوا ہے، ابھی تک اس کی کنفیگریشن نہیں ہوئی باقاعدہ طور کے اوپر کہ ان کو اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کئی ذرائع سے خبر آئی ہے کہ ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین یہ آج کی اپڈیٹس تھی۔ آپ کو اپڈیٹس پسند آئی ہوں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔